जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सौरभ सिन्हा और मैं वर्तमान में अभी भारतीय रेलवे में जॉब कर रहा हूं। मैंने इसके पहले झारखंड का जो चैप्टर पढ़ाया था, झारखंड में खनिज संसाधन, आई होप कि आपको विजुअल होगा। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से यहाँ पे कलर जो है चेंज हो गया। अब ब्लू होना, वाइट होना चाहिए, सारा ब्लू हो गया है। तो फिर भी मैं जूम करके आपको दिखा दूंगा क्या लिखा हुआ है। तो आज का ये मेरा ऑब्जेक्टिव सीरीज है। खनिज संसाधन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है ये, और यकीन मानिए इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं जानना है। जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है, और सफिशिएंट है, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। तो पहला सवाल है कि झारखंड में सबसे पहले लौह अयस्क का आरंभ कब हुआ था। ठीक है, झारखंड में सबसे पहले लौह अयस्क का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1904। ठीक है, 1904 में इसका आरंभ हुआ था, याद रखेंगे। 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी, ये याद रखेंगे। 1911 से यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से 1912 में स्टील का प्रोडक्शन शुरू हुआ। सारे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड हैं, तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और 2000 याद रखिएगा। एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो टाटा नगर जो नाम है, टाटा नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये नाम किसने रखा था? तो जेम्स फोर्ड रखा था। ठीक है, किसने रखा था? जेम्स फोर्ड ने रखा था, याद रखिएगा। ये हो गया पहला सवाल। इसके बाद है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क की खान कहाँ पे है? तो एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का खान है नोवा मुंडी। ठीक है, नोवा मुंडी है वो एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का खान है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ प्रोडक्शन होता है हेमेटाइट का, हेमेटाइट ये आयरन का ओर है, और एक मैग्नेटाइट भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 99% झारखंड में हेमेटाइट ही होता है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक दो नाम और देख लीजिए, जैसे चिड़िया, ये लोहे अयस्क का खान है, याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि घाटो क्यों फेमस है। ठीक है, घाटो और करगाली, ये दोनों का आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद मैं चिड़िया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो चिड़िया है ये लौह अयस्क से संबंधित है, और सबसे बड़ा आयरन ओर का जो निक्षेप है, ठीक है, आयरन ओर का जो निक्षेप है वो यहीं से इसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में चिड़िया में ही है, याद रखिएगा। इसके बाद है कि लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कौन है? तो अभी मैंने आपको बता दिया, क्या आंसर होगा? चिड़िया आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि करगाली और घाटो क्या है। देश का पहला मीथेन गैस कुआं कहाँ पे था? तो याद रखिएगा, द राइट आंसर इज पर्वतपुर है। पहला फर्टिलाइजर कंपनी कहाँ पे है? सिंदरी, धनबाद। ठीक है, सिंदरी में है, याद रखिएगा। बरजा मुंडा, गोवा, लिमटू, जामदा, ये किस खनिज के लिए फेमस है? इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्पेशल नाम आपने याद रखा है, लेकिन जो और भी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिल सकती है, मैंने सबको एक में ही कंपाइल कर दिया ताकि एक बार में ही आपको सारा याद हो जाए। तो बरजा मुंडा, गोवा, लिमटू, जामदा, ये किसके लिए फेमस है? तो द राइट आंसर इज मैग्नीज, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है चीता बुरु, लोलो बुरु, हिंसी बुरु, चितंग बुरु और जोजो हाथू, ये किसके लिए फेमस है? तो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जिसके लास्ट में भी एक बुरु वर्ड आ रहा है तो संभवतः उसका आंसर क्रोमाइट में ही जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तांबा उत्पादन में पहला स्थान किसका है? झारखंड का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, याद रखिएगा, बोसबानी, धोबनी, सुरादा, ये तीन जगह मैंने आपको बताया। बोसबानी, धोबनी, सुरादा, ये किस खनिज के लिए फेमस है? तो तांबा के लिए। ठीक है, इसके बाद है भारत का पहला निजी सोने का खान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये भारत का पहला निजी सोने का खान कहाँ पे है? तो कुंडरकोचा में है, याद रखेंगे। कैगा क्या है? कर्नाटक में है ये, याद रखेंगे। कोलार सोने की खान है, ठीक है, जो जहाँ पे KGF मूवी की शूटिंग की गई थी। और मूरी जो है हम आप ये कहाँ है? रांची। जब आप धनबाद से रांची की ओर जाएंगे, बोकारो पार करेंगे तो मूरी आएगा। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम से संबंधित ये क्षेत्र है। ठीक है, और एल्युमिनियम का
जो पाउडर बनता है यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। दो जगह ऐसा झारखंड में जहाँ पे एल्युमिनियम पाउडर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें से एक मुरी है। इसके बाद है गढ़वा की शिव पहाड़ी में किस खनिज के या किसके भंडार मिलने की उम्मीद है? तो आंसर क्या है? सोना। झारखंड में सोना भी मिलता है। अब यहाँ मैंने आपको दो चीज़ बताया था कि जो पठारी क्षेत्र में मिलेगा उसको पठारी सोना कहते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र में मिलेगा उसको मैदानी सोना कहा जाता है। झारखंड में एक कंपनी है HCC, वो 350 किलोग्राम हर साल सोना का प्रोडक्शन करती है। और गढ़वा का जो शिव पहाड़ी है यहाँ पे क्या है? सोना मिलने की उम्मीद है, याद रखिएगा। ब्लैक चीता या ब्लैक जेबरा टाइगर स्किन, ध्यान से सुनिए। ब्लैक चीता, ब्लैक जेबरा, टाइगर स्किन, म्यूराक्षी ब्लू, इंग्लिश टीक किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन में आपका है ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और कोयला। तो यहाँ पे आंसर है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को कहा जाता है। ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? काला शीशा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और पेंसिल में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रेनाइट क्या है? तो एक चट्टान है, सबसे कठोर चट्टान है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 2.9 के अप्रॉक्स में होता है, याद रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये क्या है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान में कौन सा प्रकार है? तो प्लूटोनिक चट्टान है, ठीक है। प्लूटोनिक चट्टान वो चट्टानें होती है जो काफ़ी मतलब ज्वालामुखी से ही बनती है, लेकिन पृथ्वी की सतह से काफ़ी नीचे होती है, काफ़ी गहराई में होती है। तो वैसे चट्टान को प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। इसके बाद बेसाल्ट। बेसाल्ट भी कैसा चट्टान है? ये भी आग्नेय चट्टान है, लेकिन आग्नेय चट्टान में किसका टाइप है? तो हाइपोबेसल, मैंने आपको बताया था। हाइपोबेसल चट्टान है, और हाइपोबेसल चट्टान ज़्यादा नीचे नहीं होता है, ठीक है, धरातल से कुछ ही नीचे होता है। और याद रखिएगा हाइपोबेसल चट्टान में इसे ये क्या कहते हैं, ये बेसाल्ट की चट्टाने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी में किसके लिए फेमस है? सबको पता है, कपास के लिए फेमस है, और इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी की और क्या है कि मतलब खेत जोतना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ पे एक आपने पढ़ा होगा आपने यहाँ पे पढ़ा होगा काली मिट्टी के बारे में कि जो इसका सरफेस टेंशन है वो बहुत कम होता है, इसी वजह से यहाँ पे जुताई करना आसान होता है। और यहाँ पे कैपिलरिटी एक्शन ज़्यादा होता है, तो जो मिट्टी है अपने आप ऐसा फील होता है कि जुता हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। और भारत में ये काली मिट्टी का इलाका कौन कौन सा है? तो मालवा का पठार है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, मालवा। और झारखंड में राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, याद रखेंगे। कोयला की बात करें तो कोयला झारखंड में झरिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। झरिया फेमस है इसके लिए, याद रखेंगे। और ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन फेमस है कोयला के लिए। और क्या याद रखेंगे? जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, और गोंडवाना लैंड का पार्ट है क्या? मतलब इसी का एक हिस्सा है DVC, मतलब इसी में ही है गोंडवाना लैंड का, ही गोंडवाना लैंड में ही है DVC, याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है कि भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? तो सबको पता है कि जो भारत में जो झारखंड में जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइका का प्रोडक्शन होता है। अब कैसा माइका? ये सफ़ेद माइका है, सफ़ेद कलर का होता है, इसलिए इसको रूबी माइका भी कहा जाता है, रूबी अभ्रक कहा जाता है। जितना भी यहाँ पे माइका का प्रोडक्शन होता है उसका 90% से भी ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है? एक्सपोर्ट कर दिया जाता है भारत से बाहर, याद रखेंगे। अगर माइका की बात करें तो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, किस में? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कभी न कभी एग्जाम में आएगा। आंसर यहाँ पे लिप्सा बुरु, याद रखेंगे, ठीक है। ग्रेफाइट जिसे काला शीशा कहा जाता है, इसमें पहला स्थान किसका है? तो अब मैंने आपको बताया था, फाइट करेंगे किसके साथ? मामू के साथ। मामू यानी पलामू, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? पलामू, यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। बेंटीनाइट या बेंटोनाइट जिसे चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है, कहाँ पे है? तो मैंने इसका एग्जैक्ट लोकेशन भी बताया था, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का है। साहिबगंज में कहाँ पे? तो बरहड़वा, ठीक है। तो अभी मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ रेलवे में, बड़हरवा जो स्टेशन है, ये मतलब मैं अभी बंगाल में हूँ, और बड़हरवा जो सेक्शन है जहाँ पे एंड होगा उसका अगला स्टेशन मेरा है, ठीक है। मैं अभी बंगाल में हूँ, मालदा टाउन के पास में।
तो झारखंड का जो बड़हरवा सेक्शन है ये हम लोग का लास्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में याद रखेंगे, और ये स्टेशन भी है यहाँ पे। और यहाँ से उधवा पक्षी विहार जो साहिबगंज में है, मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पे है, ये याद रखेंगे बड़हरवा स्टेशन से। आगे बात करते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन था। अगला टॉपिक किस पे होगा आप लोग कमेंट करिएगा। मैंने खनिज पढ़ाया और मैंने उसका ऑब्जेक्टिव भी कराया। आप कमेंट करके बताइए कि 15 में आपका कितना सही हुआ, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।